हमारा देश भारत बहुत जल्दी चलता फिरता न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाला है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। आज से पहले आपने जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में सुना होगा या उसकी फोटोएं देखी होगी तो आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बड़े ही विशाल रूप के होते हैं, बड़े बड़े उनमें रिएक्टर्स, बड़े बड़े कूलिंग टावर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक चलता फिरता न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकता है, समुद्र पे तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकता है, तो आप कहेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। मगर ये सच्चाई है और ये सच्चाई बहुत जल्द ही हमारे देश भारत में भी मूर्त रूप लेने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ एसएमआरस की। एसएमआर यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट क्या होते हैं? ये अगर हम आम भाषा में समझे तो ये होते हैं छोटे रूप के न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली पैदा की जाएगी और किसी भी एक शहर के पास में वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पावर प्लांट रहेगा, जहां से उस शहर को मिनटों में बिजली पहुंच पाएगी। जैसा मैंने आपको इसका नाम बताया, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो अगर हम इसके ही नाम को तोड़कर इसकी परिभाषा को समझें तो इसका मतलब हुआ स्मॉल यानी छोटा। छोटा यानी किससे छोटा? जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं बड़े बड़े, उनसे छोटा स्मॉल। मॉड्यूलर यानी चलता फिरता, कि भैया आपने उसको फैक्ट्री में बना लिया और आप किसी लोकेशन पर लाए और वहाँ असेंबल कर लिया। रिएक्टर जहाँ पर न्यूक्लियर से बिजली बनाई जाएगी, पावर जनरेशन किया जाएगा, तो ये क्या हो गया? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट। ऐसे प्लांट अभी दुनिया में हैं क्या? हाँ हैं। कहाँ पर है? रूस के अंदर है, रशिया के अंदर है, और उसका नाम है अकादेमिक लोमोनोसोव। जी हाँ, रशिया में एक ऐसा समुद्र पे तैरता हुआ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट है और उसका नाम है अकादेमिक लोमोनोसोव। और वो कहाँ पर है? पेवेक शहर जो है रशिया का, उसके किनारे पर, उसके हार्बर पर डॉक्ड है, समुद्र में तैर रहा है, वो समुद्र के ऊपर तैर रहा है वो, और पेवेक शहर को बिजली प्रदान कर रहा है। रूस के अलावा भी कई देश इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिसमें अर्जेंटीना, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ कोरिया और कनाडा प्रमुख हैं। हमारे देश में एसएमआरस के बारे में बात कब हुई? सबसे पहले बात हुई छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, जब 6 दिसंबर 2023 को संसद के अंदर केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में जवाब दिया था कि हाँ, भारत इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, एसएमआरस के ऊपर काम कर रहा है। हम हमारे देश में भी देखेंगे कि दुर्गम इलाके जहाँ पर बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लग सकते, या ऐसे इलाके जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार का आप एरिया आज भी जनरेटर से बिजली दी जाती है, तो वहाँ पर ये चीज़ कितनी अच्छी सुविधा दे सकती है कि आप समुद्र पर ही तैरता हुआ छोटा सा न्यूक्लियर आपने पावर प्लांट लगा दिया। तो ऐसे दुर्गम इलाकों के लिए भारत के अंदर एसएमआरस बनाने का जो है कोशिश की जा रही है। और कल जो बजट पेश हुआ 23 जुलाई 2024 को, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बारे में कहा कि भाई हम भारत के अंदर एसएमआरस बनाने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कितने प्रकार के न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है लार्ज कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो बड़े बड़े हम फोटोएं देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की, वो 700 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। उनके बाद में आते हैं, जिनकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, एसएमआरस यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट। वो 300 मेगावाट के आसपास बिजली उत्पादन कर सकते हैं। और उनसे छोटे होते हैं माइक्रो रिएक्टर्स। एक हमने बात करी लार्ज, फिर स्मॉल और अब माइक्रो। माइक्रो रिएक्टर्स जो है 10 मेगावाट के आसपास बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पावर प्लांट की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो इसकी जरूरत, जैसा मैंने आपको पहले बताया, दुर्गम इलाकों में पड़ सकती है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम कन्वेंशनल सोर्स से बिजली बना रहे हैं। कैसे? पानी से या फॉसिल्स को जलाकर, कोयले को जलाकर, जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो उसकी जगह हम क्या चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी पर शिफ्ट हो। न्यूक्लियर एनर्जी पर शिफ्ट हो हम इसलिए कि उससे जो है हमारे पर्यावरण को कम नुकसान हो, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कम हो, कार्बन उत्सर्जन कम हो। इसलिए हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर से एनर्जी मिले, और न्यूक्लियर से एनर्जी क्लीन एनर्जी कहलाई जाती है। तो इसलिए ऐसे इलाके, दुर्गम इलाके जहाँ बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लग सकते, कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लग सकते, वहाँ पर ऐसे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पावर प्लांट लगाए जाते हैं, जिन्हें आप कहीं से ही बना के लाइए और वहाँ पर ले जाकर असेंबल कर दीजिए। इवन आप उन्हें, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कि पानी पे तैरता हुआ भी रख सकते हैं। आप अगर रूस के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है स्मॉल एसएमआरई,
उसकी आप अगर फोटो देखेंगे तो आप देखेंगे कि वह समुद्र पर ही तैर रहा है, एक नाव के शेप में आप उसे देखेंगे कि एक नाव है जो पेवेक बंदरगाह के पास में डॉक्ड है, वो ही उस शहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब अगर हम बात करें कि ऐसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पावर प्लांट की कीमत कितनी हो सकती है, तो इसकी कीमत अनुमानित 3000 करोड़ के आसपास आएगी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 300 मेगावाट के आसपास बिजली का उत्पादन कर पाएगा। और वहीं अगर हम इसकी कीमत को कंपेयर करें लार्ज कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट से, जो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, तो उनकी कीमत आती है 25,000 करोड़ के आसपास। जी हाँ, इसकी कीमत आएगी मात्र 3000 करोड़ के आसपास और उन बड़े वाले रिएक्टर्स की कीमत आती है 25,000 करोड़ के आसपास और वो उत्पादन करते हैं 700 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का। तो हमने देखा कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्लांट की लागत जो है बड़े प्लांट से 8 गुना के आसपास कम है। और साथ में इसमें फ़ायदा क्या है कि आप इसको पहाड़ी एरियो में भी तैनात कर सकते हैं, पहाड़ी एरियो में भी आप इसको लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पर बड़े प्लांट बनाना मुश्किल है। आप समुद्र के आसपास, जैसे मैंने आपको बताया, अंडमान एंड निकोबार का एरिया जो स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी हम इसको तैनात कर सकते हैं। पानी के अंदर हम फ्लोटिंग इसको लगा सकते हैं कम लागत के अंदर भी, और हम वहाँ पर क्लीन एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, बिजली की पर्याप्त सप्लाई दे सकते हैं। तो ये था आज का एक ज्ञानवर्धक वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, जिसका मतलब है कि हम एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, छोटे से न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं जो कहीं भी समुद्र पर तैरता हुआ या पहाड़ी दुर्गम इलाकों में तैनात होता हुआ हमें जल्द ही हमारे देश में नज़र आ सकता है। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सुविधा फ्री है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।